भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी किया राष्ट्र को समर्पित। प्रदेश में नए स्टार्टअप के लिए होगा 100 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड। नई स्टार्टअप पॉलिसी भी बनेगी। नीमच जिले के 20 स्कूलों के 60 बच्चे प्रोजेक्ट मिराई के अंतर्गत सीखेंगे जापानी भाषा। और प्रदेश में एक बार फिर ठंड ने जोर पकड़ा। कई जिलों में रात का पारा 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे आया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल हैदराबाद के शमशाबाद के निकट मुंचीताल में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी राष्ट्र को समर्पित किया। 216 फुट ऊंची है प्रतिमा सदी के संत रामानुचार्य की है, जिन्होंने धर्म, जाति और नस्ल सहित जीवन के सभी पक्षों में समानता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने इससे पहले पतंचेरू में अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान इक्रिसेट के स्वर्ण जयंती समारोह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने पादप संरक्षण पर संस्थान के जलवायु परिवर्तन अनुसंधान केंद्र और तीव्र उत्पादन उन्नति सुविधा का उद्घाटन किया। उन्होंने संस्थान की 50वीं वर्षगांठ समारोह पर एक डाक टिकट भी जारी किया। प्रदेश में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में 117% उपलब्धि प्राप्त हुई है। राष्ट्रीय बैंकों द्वारा 94% से अधिक प्रकरण स्वीकृत किए गए हैं। प्रदेश के 27,360 हितग्राहियों को द्वितीय किस्त की राशि स्वीकृत कर मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। यह जानकारी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कल मंत्रालय में हुई राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में दी गई। मध्य प्रदेश में भारत सरकार द्वारा योजना के लक्ष्य 4,05,000 हितग्राहियों को लाभान्वित करने के मुकाबले प्रदेश में 4,75,000 प्रकरण मंजूर किए गए हैं। इनमें से 4,38,000 हितग्राही राशि प्राप्त कर लाभान्वित हो गए हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि रोजगार देने वाली योजनाओं के प्रकरणों की मंजूरी में समय न लगे, इसके लिए बैंकों के स्तर पर कार्य गति बढ़ाने की आवश्यकता है। परिवारों की आर्थिक दशा में सुधार लाने के प्रयासों को विभिन्न ऋण योजनाओं के माध्यम से फलीभूत किया जा सकता है, इसलिए ऐसे प्रकरणों की नियमित समीक्षा आवश्यक है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विभिन्न योजनाओं में प्रकरणों की स्वीकृति और ऋण वितरण कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रमुख रूप से मुद्रा योजना, शहरी आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय पशुधन मिशन में ऋण आवेदनों की मंजूरी की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल द्वारा आयोजित स्टार्टअप एक्सपो का शुभारंभ करते हुए बताया कि मध्य प्रदेश में नई स्टार्टअप पॉलिसी बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि एक नए स्टार्टअप के लिए हम 100 करोड़ रुपए का एक वेंचर कैपिटल फंड स्थापित कर रहे हैं। जिन बच्चों के पास इनोवेटिव आइडिया हैं, उस फंड से उनको मदद करेंगे। जल्द ही हम ग्लोबल स्टार्टअप इन्वेंटर्स समिट का आयोजन भी करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश में लगभग 1800 स्टार्टअप स्थापित हो चुके हैं और इनमें 40% बेटियों बहनों ने स्थापित किए हैं। महिलाओं के क्षेत्र में समाज सेवा और महिला सुरक्षा के क्षेत्र में सामाजिक कार्यों को प्रोत्साहित करने 6 राज्य एवं जिला स्तरीय पुरस्कार घोषित हैं। महिला बाल विकास विभाग द्वारा यह पुरस्कार व्यक्तिगत और संस्थागत दिए जाते हैं। पुरस्कारों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 फरवरी 2022 निर्धारित की गई है। राज्य स्तरीय पुरस्कारों में महिला वीरता के लिए रानी अवंतीबाई वीरता पुरस्कार में 1 लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र, महिला समाज सेवा के लिए राजमाता विजय राजे सिंधिया समाज सेवा पुरस्कार में 1 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। समाज सेवा के लिए किसी संस्था अथवा व्यक्ति को विष्णु कुमार समाज सेवा पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कृत व्यक्ति अथवा संस्था को 1 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त नारी सम्मान की रक्षा के लिए दिए जाने वाले मुख्यमंत्री नारी सम्मान रक्षा पुरस्कार में पुरुष अथवा महिला को राज्य स्तर पर 1 लाख रुपए तथा जिला स्तर पर 50,000 रुपए की राशि एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा।
राज्य स्तरीय पुरस्कारों में साहसिक कार्य के लिए पुरुष अथवा महिला को अरुणा शानबाग साहस पुरस्कार दिया जाएगा। इसमें 1 लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए किए गए साहसिक कार्य के लिए राष्ट्रमाता पद्मावती राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कृत व्यक्ति को 1 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। पुरस्कारों का विवरण और आवेदन का प्रारूप विभाग की वेबसाइट mpwcdmis.gov.in पर उपलब्ध है। आवेदक को अपना आवेदन सीधे विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करते हुए एक प्रति अपने जिले के जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास के कार्यालय में जमा करना होगा। प्रविष्टि भेजने और अधिक जानकारी के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल निवास पर नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले एनसीसी कैडेट्स को सम्मानित किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने बताया कि मध्य प्रदेश में एनसीसी का और विस्तार किया जाएगा। इस साल हम 360 सीएम राइज स्कूल प्रारंभ कर रहे हैं, वहां एनसीसी की यूनिट शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए जरूरी पदों पर भर्ती और शूटिंग अकादमी में ट्रेनिंग संबंधित व्यवस्थाएं भी करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि एनसीसी के प्रति मेरा दृढ़ विश्वास है और यही कारण है कि 2020 में जब कोरोना आया तो इसके विरुद्ध लड़ाई के लिए सर्वप्रथम मेरे ध्यान में एनसीसी का ही नाम आया। इस तरह के काम में सहयोग लेना है तो एनसीसी से बेहतर विकल्प कोई नहीं है। प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध सभी विद्यालयों की कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को मौजूदा शैक्षणिक सत्र की परीक्षाओं के लिए आवेदन करने का अंतिम अवसर दिया गया है। इच्छुक सभी विद्यार्थी 6 फरवरी तक निर्धारित विलंब शुल्क के साथ परीक्षा आवेदन कर सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए निर्धारित शुल्क 900 रुपये और विलंब शुल्क 10,000 रुपये निर्धारित किया है। इसी तरह प्रदेश में संचालित अशासकीय माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 11 फरवरी तक विलंब शुल्क 20,000 रुपये के साथ मान्यता नवीनीकरण का आवेदन कर सकेंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में गठित स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को 300 करोड़ रुपए के बैंक ऋण वितरित करेंगे। साथ ही कुछ जिलों के स्वयं सहायता समूह सदस्यों से वर्चुअल संवाद भी करेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में 8 फरवरी को प्रातः 10:30 बजे होने वाले इस वर्चुअल कार्यक्रम में सभी जिलों में ग्राम पंचायत स्तर पर समूह सदस्य विभिन्न वर्चुअल माध्यमों से जुड़ेंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया एवं राज्य मंत्री श्री राम खिलावन पटेल भी उपस्थित रहेंगे। प्रदेश में अब तक आजीविका मिशन से 40 लाख से अधिक ग्रामीण निर्धन परिवारों को लगभग 3,50,000 स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर 2,762 करोड़ रुपए बैंक ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कोरोना काल में ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए लॉकडाउन के समय से लगातार वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित कर हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाता रहा है। राशि मिलने से समूह सदस्य अपनी वर्तमान आजीविका को और सुदृढ़ करते हुए आय में वृद्धि करेंगे, जिससे उनकी समृद्धि के द्वार खुलेंगे और उनका आर्थिक एवं सामाजिक स्तर पहले से बेहतर हो सकेगा। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के उन सभी शैक्षणिक संस्थानों को बहुसंकाय संस्थान के रूप में उन्नयन की अनुमति दे दी है, जहां स्नातक स्तर पर 1 और 2 संकाय संचालित हो रहे हैं। प्रदेश में कुल 135 एक संकाय तथा 114 2 संकाय संचालित शासकीय महाविद्यालय हैं। राज्य शासन द्वारा प्रथम चरण में 50 महाविद्यालयों का बहुसंकाय संस्थान के रूप में उन्नयन करने के लिए डीपीआर तैयार कर वित्त विभाग को भेजा गया है। नीमच जिले के जावद विकासखंड की 20 हायर सेकेंडरी शालाओं के 60 बच्चों का चयन प्रोजेक्ट मिराई के अंतर्गत जापानी भाषा सीखने के लिए हुआ है। इसका शुभारंभ प्रदेश के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कल वर्चुअल बैठक के माध्यम से किया। प्रोजेक्ट मिराई के अंतर्गत जावद विकासखंड के 200 विद्यार्थियों का चयन किया गया था, जिनका कौशल परीक्षण इन्फोसिस द्वारा ऑनलाइन किया गया। बाद में मेरिट के आधार पर 60 बच्चों का चयन किया गया है। इन बच्चों को 7 फरवरी से प्रतिदिन 2 घंटे का ऑनलाइन एवं ऑफलाइन प्रशिक्षण देकर जापानी भाषा सीखने का कोर्स करवाया जाएगा। कोर्स के उपरांत पात्र बच्चों को स्नातक की पढ़ाई के लिए जापान जाने का अवसर भी प्राप्त होगा।
प्रोजेक्ट मिराई, इन्फोसिस, स्प्रिंग बोर्ड और निर्माण संगठन के सहयोग से जावद क्षेत्र में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया है। उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में हर साल की तरह बसंत पंचमी के अवसर पर महाकाल को सरसों के फूल से सजाया गया और मां सरस्वती का भी पूजन अर्चन किया गया। भगवान महाकाल को दूध, दही, शहद, शक्कर और जल के साथ साथ सरसों के फूल से भी स्नान कराया। बसंतोत्सव पर महाकाल में श्रद्धालुओं के लिए गर्भगृह से प्रवेश भी प्रारंभ हुआ। देवास जिले के खाते गांव में बसंत पंचमी के अवसर पर प्रभात फेरी निकाली गई। खंडवा के श्री नीलकंठेश्वर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बसंत पंचमी के पर्व पर वीर बसंतोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बैतूल में सरस्वती वंदना और बसंत गीत का भी गायन हुआ। अब बात मौसम की। प्रदेश में उत्तर की बर्फबारी के कारण एक बार फिर ठंड ने जोर पकड़ लिया है। बीते 24 घंटों में दिन और रात के पारे में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। पचमढ़ी में सबसे कम न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं प्रदेश भर में रात का पारा 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे आ गया। छिंदवाड़ा, जबलपुर, खजुराहो, नौगांव, रीवा, सतना, उमरिया, बैतूल और होशंगाबाद में न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की गई। भोपाल और ग्वालियर में पारा 8 से नीचे रहा। इंदौर और जबलपुर में है 9.5 डिग्री रहा। मौसम वैज्ञानिकों ने 8 फरवरी तक ऐसा ही मौसम रहने की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार खेल जगत से। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की सीरीज का पहला वनडे आज अहमदाबाद में खेला जाएगा। सीरीज का दूसरा मैच जयपुर में होगा, जबकि सीरीज का आखिरी वनडे 12 फरवरी को कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में होगा। एक दिवसीय श्रृंखला के बाद 15 फरवरी से 3 मैचों की 2020 श्रृंखला शुरू होगी। 2020 श्रृंखला का पहला मैच कटक में होगा। उसके बाद अगले 2 मैच विशाखापट्टनम और तिरुवनंतपुरम में क्रमशः 18 फरवरी और 20 फरवरी को होंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बद्रीनाथ धाम के कपाट 8 मई को खोल दिए जाएंगे। कल बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर यह घोषणा की गई। छतरपुर जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राजनगर तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गौरीहार में ब्लॉक पब्लिक यूनिट हेल्थ केंद्र की स्थापना की जाएगी। शिवपुरी जिले में कल केंद्रीय विद्यालय ITBP में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 208 विद्यार्थियों को कोविड-19 वैक्सीन का दूसरा डोज दिया गया। कटनी में वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन यूथ विंग कटनी के तत्वाधान में आयोजित अंतर विभागीय टूर्नामेंट में डीजल लोको सेट की टीम विजेता बनी। नेहरू युवा केंद्र इंदौर ने LNCT महाविद्यालय के खेल प्रांगण में जिला स्तरीय खेल स्पर्धा के अंतर्गत वॉलीबॉल, कबड्डी और खो खो स्पर्धाओं का आयोजन किया गया। गुना शहर के सौंदर्यीकरण के लिए स्वच्छता कार्यशाला का आयोजन किया गया और रीवा जिले में 7 फरवरी को सभी शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर अन्य उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी किया राष्ट्र को समर्पित। प्रदेश में नए स्टार्टअप के लिए होगा 100 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड। नई स्टार्टअप पॉलिसी भी बनेगी। नीमच जिले के 20 स्कूलों के 60 बच्चे प्रोजेक्ट मिराई के अंतर्गत सीखेंगे जापानी भाषा। और प्रदेश में एक बार फिर ठंड ने जोर पकड़ा। कई जिलों में रात का पारा 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे आया। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।